हेलो दोस्तों, सो वेलकम इन माय चैनल। यू कांट द नेगेटिव नेम बट यू कैन द पॉजिटिव वे। और आज का जो टॉपिक हमारा है, व्हाट इज सक्सेस, यू कैन सी हियर। हालांकि मैंने बहुत बड़ा टॉपिक उठा लिया है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कई सारे एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं बीच बीच में सक्सेस के लेकर के कई सारे एपिसोड बनाता रहूँगा। लेकिन आज मैं आपको सक्सेस के बारे में एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ ना, जिसको आप बहुत रिलेट करोगे अपनी रियल लाइफ से। मैं वो सब नहीं बताऊंगा सक्सेस का मतलब कि बस ये करो, ऐसे करो, करोड़पति बन जाओ, मिलियनियर बिलियनियर, वो सब बकवास की बातें हैं। यू नो वन थिंग, वो बकवास की बातें हैं। पता हमारा देश जो है इंडिया, वो बाकी जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज है ना, जैसे यूएसए हो गया या यूरोप हो गया, इनके लिए हम एक केवल कस्टमर्स हैं। ठीक है, हम प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियन, हमें अपने भारत देश में प्यार है, ये बात फैक्ट है, सच्चाई है। इससे ज़्यादा प्यार हम किसी देश को करते भी नहीं। लेकिन हमने जो अपनी इमेज बना रखी है दूसरों देशों के सामने, उनके लिए हम केवल एक कस्टमर है। क्यों? क्योंकि हम इतने पॉपुलेशन में है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ 1% लोगों ने भी खाली परचेज कर लिया या उसका यूज कर लिया ना, तो कंपनी ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट पे है। एंड दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कंट्री। दिस इज द रीजन। समझ गए? सो सक्सेस को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए टाइम, लेकिन मैं बहुत छोटे से वीडियो में, अपने इस एपिसोड नंबर 3 में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, जिससे आप शायद सक्सेस को थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाए। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज सक्सेस। तो सक्सेस के लिए हर किसी का परसेप्शन अपना अलग अलग है। किसी ने सक्सेस कुछ और बोल रखा है, किसी ने सक्सेस कुछ और बोल रखा है, किसी के थ्रू कुछ और है, किसी के थ्रू कुछ और है। बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू? अगर ये आपको कनेक्ट करे आपकी लाइफ से, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मेरे हिसाब से सक्सेस क्या है, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। दैट्स अ रियल स्टोरी, और ये मतलब रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। इसको आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है? द स्टोरी इज कि एक फादर होते हैं, रिक्शा पुलिंग करते थे, मतलब रिक्शा चलाते थे, ठीक है? और उनका एक बेटा था 4 साल का, और उनकी वाइफ। ये एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी, बहुत छोटे से घर में, यानी झोपड़ी बना के रहती थी। आपको पता ही रिक्शे का ज़्यादा वो होता नहीं है, क्या वो इसको बोलते हैं हम लोग, अर्निंग। अब तो उबर ओला ये सब आ गए हैं छोटे डिस्टेंस के लिए, तो और दिक्कत और हो गई है, बेचारे इनका सर्वाइवेशन और कम हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही है इनको। सो ये बात है करीबन 2010-11-12 के आसपास की। तो फादर जो थे रिक्शा चलाते थे, रोज रिक्शा सुबह 5 बजे लेके जाते स्टेशन के पास। उनको पता है ट्रेन आती है, सवारी मिलेगी, पैसा अर्न करेंगे और घर वालों का पेट भर पाएंगे। तो रोज सुबह 5 बजे उनका निकलना रूटीन होता था, और रात को 8-9-10 बजे तक घर वो आते थे। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क। तो ये रूटीन लगातार चलता रहा। उनका बेटा भी एक स्कूल में पढ़ा करता था। भले वो कितना कष्ट सहते थे, लेकिन अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल रखा है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन खाने में लोग बैठे हुए थे डिनर में साथ में, तो बच्चा 4-5 साल का था, लेकिन अपने फादर की मजबूरियों को समझता था, घर की स्थिति को समझ रहा था। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो बच्चा ना कमी में, यानी जिसको ये फीलिंग आ जाए कि इस चीज़ की कमी है मेरे पास, या ये हम नहीं कर सकते, तो वो लोग जो है ना, वो बच्चे एक्चुअल में ना टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं। उनको पता है दुनिया में क्या है, क्या गलत, क्या सही। तो ये 4-5 साल का बच्चा था। तो डिनर में सब साथ बैठे थे, पूरी फैमिली खाना खा रहे थे। तो बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये बताओ कि सफलता किसे कहते हैं, सक्सेस का मतलब क्या होता है? हम अपने दोस्तों के मुंह से कई बार सुनते हैं कि उसके फादर ये सक्सेसफुल हो गए, ये हो गए। तो ये होता क्या है? हमारे टीचर भी कई बार बोलते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये करो। तो ये सक्सेस का मतलब क्या है, सफलता होती क्या चीज़ है? तो उसके फादर एक्चुअली बहुत छोटे आदमी थे, है ना? तो उन्होंने सक्सेस का मतलब भी बहुत छोटे लेवल पे ही समझाया, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई। बोला बेटा देखो, सक्सेस का मतलब क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। सक्सेस का मतलब पता है क्या? कि मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ और शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आता हूँ। घर के लिए राशन लेकर के आता हूँ कि खाना बन सके। बेटा मेरे लिए यही सक्सेस है। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर पा रहा हूँ, यही मेरी सफलता है। तुम्हारी स्कूल की फीस टाइम पे दे पा रहा हूँ, यही मेरी सफलता है। आपकी मम्मी को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनकी भी जरूरतें मैं पूरी कर पा रहा हूँ, यही हमारी सफलता है।
मेरे लिए बेटा सफलता का एक बहुत ही छोटा सा दायरा है और ये यही है। तो बेटे ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद बोला, जो हमारे फादर कर रहे हैं ना, कि उनका मेन मोटो क्या है पूरे दिन का, सुबह निकलना, शाम को आना और इतना कमा के लाना कि घर का पेट भर सके। अगर वो उसमें कामयाब हो रहे हैं ना तो ये सक्सेस है। वो छोटा सा बच्चा इस बात को समझा। फादर की इस बात को उसने बिल्कुल दिल से लगा लिया। ये प्रोसेस चलता रहा, बच्चा 12th पास कर गया। अब बच्चे ने जो 12th पास किया तो एक्चुअली क्या था, 10th में जब था वो तो अपने फ्रेंड सर्कल के इम्पैक्ट में आकर के और थोड़ा उसका इंटरेस्ट होने की वजह से उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस देने के लिए तैयारी करनी शुरू की। सेल्फ स्टडी, क्योंकि पैसा था नहीं तो कोचिंग कहाँ से करता। सेल्फ स्टडी अपना जितना वो कर सकता था उतना किया उसने, अपने दोस्तों की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से किया। उसका सिलेक्शन भी हो गया, सबसे अच्छी बात। और ये बात याद रखिएगा, जो बंदा बिल्कुल सच्चे मन से सब कुछ करता है ना, उसका ऊपर वाला साथ देता है। उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन समस्या क्या आई ना कि जब उसका सिलेक्शन हुआ तो कॉलेज में एडमिशन की बारी आई। लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो सेमेस्टर का जो फीस उसने सुना, अपने पापा के सामने वो रखा कि भाई पापा ये सिचुएशन है, 4 साल का बीटेक होगा, हर सेमेस्टर में इतने पैसे लगेंगे। तो उसको ये बचपन वाला होप था कि पापा उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो ये भी उसके पापा जरूरत पूरी करेंगे ही करेंगे। तो उसने यही सोच के पापा को बोला था बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ। फादर ने सरेंडर कर दिया कि बोला बेटा मेरे सक्सेस का दायरा बहुत छोटा है, मैं तुम्हारी जो डेली जरूरत है वो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी है रकम, इसको मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा रिक्शा चला चला के। बेटा मेरी क्षमता जितनी थी मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसके आगे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि हमें बैंक भी लोन नहीं देगा ना, क्योंकि मॉर्गेज कुछ है नहीं रखने के लिए, कहाँ से लोन मिलेगा। एक रिक्शा चालक को लोन बैंक वाला पॉसिबल ही नहीं है, उसकी कोई गारंटी भी नहीं लेगा, भले वो कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो, नहीं लेगा गारंटी। तो बेटे ने अपने बाप से जब ये बात सुना तो थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आया। कोई भी होता तो गुस्सा आता कि पापा आप बोलते हो सक्सेस सक्सेस, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ किए हो, लेकिन ये जब मेन पॉइंट आया जहाँ पर मैं अपने करियर को ग्रोथ या करियर को आगे लेके जा सकता हूँ, आपने मना कर दिया। आपने लाइफ के सबसे क्रूशियल मोमेंट में मेरा साथ छोड़ दिया पापा, ये आपने बहुत गलत किया, आपकी वजह से मैं लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करता रहूंगा। पापा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि नहीं बोल सकते, उनको पता है कि हम नहीं कर पाए। उनके अंदर तो ऑलरेडी गिल्ट है, वो बच्चे के सामने थोड़ी ना फील कराएंगे कि उनको गिल्ट है। वो तो खुद ही अंदर अंदर बेचारे घुट रहे थे कि ऐसा वो कहीं नहीं कर पाए। खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वहां से चुपके चले गए। अब लड़का वो देख लिया कि भाई मेरा एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर लूँ कहाँ से करूँगा भाई, कौन मेरे को पैसा दे देगा उधार इतना, 4 साल तक बीटेक करा देगा। तो बेचारा बिल्कुल होप हार गया। लेकिन फिर वो अपने पापा की उस पॉजिटिव चीज को उसने याद किया कि उसके फादर रिक्शा पुलिंग करने के बावजूद इतने लोग ताना मारते होंगे, रिलेटिव्स होंगे, गली मोहल्ले के लोग होंगे कि तुम्हारे पापा तो रिक्शा चलाते, तुम्हारा बाप तो रिक्शा चलाता है। इतना कुछ करने के सुनने के बाद भी हमारे बाप ने आज तक, हमारे पापा ने आज तक हमारे लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और ना कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात की। अपने केवल फोकस पे लगे रहे और उसी चीज को सक्सेस मान के हमारे लिए, मतलब उनका, मतलब हमारा डेली सर्वाइवल उनका सक्सेस था लाइफ का। इससे बड़ी बात है कि इंसान के लिए क्या हो सकती है, जो दूसरों के लिए जी रहा है उससे बड़ा कोई आदमी होता नहीं। तो उसने अपने फादर की इस बात को अपने दिल से लगा लिया। तो वो आजकल के जनरेशन के जैसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, या सुसाइड का सोच लिया कि अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये सब सोच करके देखो, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल को देखा होता, अपने फैमिली के स्ट्रगल को देखा होता ना, उनके अंदर कभी विचार आता ही नहीं है यार सुसाइड और डिप्रेशन का, क्योंकि उनको पता है कि मैं सुसाइड करने जाऊंगा तो उनके माँ बाप का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि उनको भी लगता है कि जिस माँ बाप ने इतना स्ट्रगल मेरे लिए किया है, क्या मेरे रहते हुए स्ट्रगल करें अच्छा है। तो इसी खुन्नस में ना वो चाह के भी सुसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो बिल्कुल बचपन से स्ट्रगल देख रहे होते हैं, आप उनमें ज्यादातर सुसाइड के लक्षण कम देखोगे। सुसाइड ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसके बावजूद पता नहीं उनको किस चीज का डिप्रेशन है। इस पर भी देखता हूं मैं रिसर्च करके कि क्या है, इस पर भी किसी दिन वीडियो बनेगा ना। तो बच्चे ने ये सब होप बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपने फ्रेंड सर्कल में था, फ्रेंड सर्कल भाई अच्छे अच्छे घर के लोग थे, सबके पास बाइक कार ये सब हुआ करती थी। तो उन बच्चों ने पूछा भाई कि मेरे यहाँ तो कॉलेज में एडमिशन हो गया और चलो पार्टी करने चलते हैं। इसने मना कर दिया क्योंकि उसको पता था कि उस सर्कल में जाऊंगा तो मेरे को काफी इंफीरियर फील होगा। उसने मना कर दिया।
ठीक है। और फ्रेंड सर्कल कहाँ समझता है यार कि तुम्हारी फैमिली में क्या स्ट्रगल है, क्या है, कौन, कोई नहीं जानना चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता भाई। आप आजकल तो मतलब जो रियलिटी शोज है ना, उन्होंने तो गरीबों का मजाक बना के रख दिया है। उनको अपना शो चलाने के लिए गरीबी दिखानी पड़ती है। अब इससे भद्दी चीज क्या हो सकती है? जो रियलिटी दिखाना वो ना दिखाकर वो गरीबी दिखा रहे हैं। तो इस गरीबी का इतना मजाक बन चुका है ना कि आजकल अगर आप अपनी पुरानी स्टोरी या मतलब स्ट्रगल को लोगों को बताते भी ना तो लोग मजाक बना देते हैं। इसे लोग चाह के भी नहीं बताते। और लोग ना ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में एक्चुअल रियल स्ट्रगल रहता है, वो कभी भी सर्कल में जाना पसंद ही नहीं करते ऐसे लोग, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज फील नहीं किया ना यार। सो दैट्स अ पॉइंट। तो बच्चे ने मना कर दिया। अब बच्चे के दिमाग में है कि मैं करूं क्या, भाई मेरी आगे की पढ़ाई होनी नहीं है। तो उसने सिंपल बीएससी में एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं से करना था, ग्रेजुएट होना आजकल जरूरी होता है फॉर्मेलिटी के लिए भी। उसने ले लिया और ग्रेजुएशन में सरकारी कॉलेज की फीसेस बड़ी कम होती है। अब समस्या है कि यार वो क्या करे। तो उसने दिमाग में ठान लिया कि मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों को मेरे वजह से स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि मेरे बाप ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से जब मैं दुनिया समझ सकता हूँ तो अब यहाँ से मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, ये उसने दिमाग में सोचा और चल पड़ा। अब उसने सोचा, रात रात भर सोचता कि मैं करूँ क्या, मुझे आता क्या है। तो उसने देखा कि यार मेरे पास ना एक ही चीज़ है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ अच्छे कॉलेज में, इसका मतलब मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ। तो उसने रात रात भर सोच के यही सोचा कि क्यों ना मैं गली मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई, एक रोशनी दिखी उसको लाइफ की। उसने शुरू किया, लोगों को बता जाए, घर घर जाके बताने लगा, अपने दोस्तों के थ्रू मैसेज कन्वे करने लगा फैमिलीज को कि भाई ट्यूशन हम पढ़ाते हैं इस 8, 9, 10 के बच्चों को, 11, 12 के बच्चों को स्टार्ट कर दिया। तो गली मोहल्ले के बच्चे जो पहले ट्यूशन दूर दूर जाया करते थे, फीस ज़्यादा दिया करते थे, जब इन्होंने देखा कि फीस भी कम ले रहा हो, घर के पास भी है, तो पेरेंट्स भी मान गए और उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये था कि भाई वो एक अच्छे सिलेक्शन कॉलेज में सिलेक्टेड हो चुका था, तो बच्चे आने लगे। अब उसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट पता है क्या था कि वो बच्चों को पढ़ाता ही नहीं था, लाइफ को लेकर के मोटिवेट भी करता था, उनको लाइफ की कमियां, स्ट्रगल सब कुछ सिखाता था, जिससे बच्चों के अंदर दूसरे क्वालिटीज भी डेवलप हो रहे थे। और ये उनके पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चा हमारा हर तरीके से डेवलप कर रहा है, मेंटली भी और पर्सनैलिटी वाइज भी। तो इससे उसका माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छा होने लगा, पेरेंट्स उसकी माउथ पब्लिसिटी ही करने लगे खुद पे खुद। और एक टाइम आया कि वो अच्छा खासा अर्न करने लगा कि अपनी फैमिली को ना एक झोपड़पट्टी से उठा के एक रेंटेड रूम में, मतलब पक्के मकान में ला पाया। घर के लिए जो जरूरत बेड वेड होती, जो जमीन पे सोते थे, बेड वेड आ गया, पंखे लग गए, ठीक है, घर पे एक चूल्हा भी आ गया, जो लकड़ी के घर में खाना बनता था चूल्हा भी आ गया। मतलब कुल मिला के थोड़ी स्थिति सुधर रही थी। उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल हुआ करती थी, उसी से बेचारा ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था और जितना दिमाग लगा सकता था उतना लगाता था। उसने 24 घंटे को 48 घंटे का बना रखा था, सोता केवल 2 या 3 घंटे था, बाकी दिन काम केवल यही सोचता था। मतलब इतना वो रम चुका था। क्यों पता है? क्योंकि उसने जो सोचा था ना उसमें उसको धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। तो उसकी नजर में भी यही सफलता थी कि अगर वो कच्चे मकान से निकल करके पक्के मकान में आ गया, ये भी तो सफलता ही हुई ना यार। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी सोच भी नहीं सकता था, ये भी तो सक्सेस है। हम इस सक्सेस को क्यों इग्नोर करते हैं भाई हम लोग अपनी लाइफ में? ठीक। फिर उसने सोचा कि यार मेरा जो सर्कल है फ्रेंड्स का, वो मतलब काफी महंगे महंगे कपड़े पहनता है। कोई बताता है उसकी जीन्स 1500 की है, 2500 की है। हमारे यहाँ तो पूरे साल में एक बार कपड़ा ही आता है, दिवाली या होली में, जिसमें 300 रुपए का कपड़ा है बेचारा। 300 रुपए के कपड़े आते हैं, बस उसी से साल भर गुजारना होता है, या 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा और ले लिए। तो वो सोचने लगा कि क्या करें यार। तो वो बंदा क्या करता था भाई, उस समय मॉल कल्चर इंडिया में आ चुका था, तो अपने शहर में उसके यहाँ मॉल खुला, बिग बाजार जैसा कुछ। तो वो क्या करता, जाता और साइकिल को 1 किलोमीटर दूर 1 रुपए के किराए के स्टैंड में लगा देता और उसके बाद मॉल पैदल तक जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मॉल में बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं और बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है, लोग पता नहीं क्या क्या बोल दें। तो वो ये सब नहीं सुनना चाहता था। तो वो साइकिल दूर खड़ी करके अपना जाता था मॉल के अंदर। और आपको पता है ना, पूरे इंडिया में यही ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक लग्जरी फीलिंग भी होती है और आपको घूमने के पैसे भी नहीं लगते। बाकी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे तो आपको खाना ही ऑर्डर देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो निकाल देगा बाहर। तो वो और कहीं जा नहीं सकता था, तो मॉल जाता था। सप्ताह में 6 दिन पढ़ाता था, 7वें दिन छुट्टी के दिन अपना शाम को मॉल जाता था। वो मॉल वो इसलिए नहीं जाता था कि घूमना था या लड़की देखना था, ना 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 ना। वो क्या करता था मैं बताता हूँ, आप मतलब मोटिवेटेड फील करोगे। वो जाता, जो अलग अलग जो ब्रांड के शोरूम होते हैं ना, उसको हर एक वीक के लिए डिसाइड कर लेता है। जैसे इस वीक को मैं लेवाइस के शोरूम में जाऊंगा, तो गया, वहाँ कपड़े देखता था और सबका प्राइस टैग देखता था।
किसी जीन्स 3,000 की, कोई 2,500 की, कोई 5,000 की देखता और वहीं देख के छोड़ देता, और मन में यही सोचता कि यार घर आकर के अपना सोते टाइम यही सोचता कि यार मैं जो कपड़े पहनता हूँ उससे 3,000 गुने महंगे कपड़े वहाँ पर हैं, क्या कभी मैं इस लायक बन पाऊंगा कि वो कपड़े मैं खुद पहन सकूं और अपने घर वालों को पहना सकूं? रोज यही सोचता हूँ। और जब ये सोचता ना तो अंदर से बिल्कुल मतलब नहीं समझता, निगेटिविटी आ जाती, गिल्ट आ जाता कि मैं इतना भी बुरा गैर गुजरा हूं कि मैं अपनी कमाई से ये कपड़े भी नहीं पहन सकता मैं। तो इस निगेटिविटी से, इस हार्शनेस की वजह से ना वो और सोचता कि मैं क्या करूं। तो उसके दिन में जो ट्यूशन होते थे 6-7 घंटे को, उसने उसके घंटे बढ़ा दिए और उसने नए नए ट्यूशन पकड़ लिए, अच्छे पैसे वाले, दूर दूर जाने लगा पढ़ाने, जहां वो रात को शाम को 6-7 बजे घर आ जाता था और रात को 10-11 बजे आने लगा। क्यों? बस इसलिए कि हमें वो कपड़ा खरीदना और अपने घर वालों को पहनाना है। और उस बंदे ने 2 महीने बाद अपने मम्मी को, अपने पापा को और खुद के लिए गिफ्ट खरीदा, जिसमें उसकी जीन्स की कीमत, पहले जीन्स की कीमत 1,200 रुपए थी। और उस दिन उसने जो उस जीन्स को पहनने के बाद जो प्राउड फील किया ना, वो कोई फील नहीं कर सकता लाइफ में। दिस इज नॉट अ सक्सेस। जिस फादर ने आज तक अपने लिए कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था, उनके लिए कपड़ा वो लड़का परचेज करके दे रहा है, वो नए कपड़े पहन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या ये सक्सेस नहीं है? उसके फादर के लिए तो मतलब इससे बड़ा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता यार। क्या ये सक्सेस नहीं है? यही वो छोटे छोटे लाइफ के सक्सेस है ना जो हम इग्नोर करते चले जाते हैं। और हम कहां भागते हैं? यार मैं तो इतना कमाता हूं, वो इतना कमाता है। इसी निगेटिविटी मरे जा रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे से जेलसी करते चले जा रहे हैं, और हम कहां जा रहे हैं हमको खुद नहीं पता। अभी उसके इंस्टा में इतने फॉलोअर, मेरे तो इतने ही फॉलोअर। ये सक्सेस है आज के टाइम का यार, इंस्टा फॉलोअर। आप लोगों ने सक्सेस रेट बना रखा अपना। इससे सीखो, इस कहानी से। बंदा वो सब भूल गया कि उसने पढ़ाई मतलब अच्छे कॉलेज से नहीं किया, वो बंदा लग गया मेहनत से, और उसने वो काम करके दिखा दिया जो कभी सोचा करता था। फिर उसने उस चीज को अपने लाइफ स्टाइल बना लिया। हर वीक जाता नए नए शोरूम में, नए नए ब्रांड के शोरूम में घुसता और उससे महंगे कपड़ों को देखता और फिर सोचता कि क्या ये मैं खरीद पाऊंगा। फिर दुगनी लगे मेहनत से लगता, दिमाग लगाता मैं क्या करूं, कैसे करूं, और बंदा खरीद लेता, अचीव कर लेता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस फिक्स था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि यार अगर ये नहीं मिला तो ये पहन लूंगा। नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं था उसकी लाइफ में। उस एज में रहने के बाद भी उसकी लाइफ में ना तो कोई लड़की थी, ना इस तरह का कोई भी निगेटिविटी था। दैट्स अ सिंपल थिंग। डिस्ट्रैक्ट नहीं था वो लड़का, अपने फ्रेंड सर्कल से भी कट गया क्योंकि उनको टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि उसने पूरा टाइम तो इस चीज को देखने में लगा दिया कि घर का रिनोवेशन कैसे करें, घर वालों को कैसे अपग्रेड करें और खुद को कैसे अपग्रेड करें। जो लाइफ में कभी गिल्ट रहना चाहिए था वो गिल्ट ना रहे। लगा रहा बंदा इस तरह से, और हर अपनी लाइफ की छोटे छोटे सक्सेस को काउंट करता चला गया। एक टाइम आता है कि वो रोज मतलब उतने प्राइस के कपड़ों को आराम से खरीद के पहन सकता है, और खुद भी नहीं दूसरों को भी पहना सकता है। उसने वो समय 5 से 6 साल में ला दिया, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी। उसने कभी सपना देखा था कि मेरे पास टूटी फूटी साइकिल है, क्या मैं कभी बाइक से घूम पाऊंगा जैसे मेरे दोस्त घूमते हैं? उसने वो सपना भी पूरा किया। फिर उसने सपना देखा कि क्या मैं कभी कार में घूम पाऊंगा, उसने वो सपना भी पूरा किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज द कंप्लीटली ट्रू स्टोरी यार, कंप्लीटली ट्रू स्टोरी, मेरी आंखों से देखा हुआ ये स्टोरी है। अब अगर आप उससे पूछो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सक्सेस क्या है, तुम क्या मानते हो सक्सेस क्या है, वो यही बोलेगा यार कि मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया था, आज मेरा स्लोप पॉजिटिव से काफी ऊपर है, डेफिनेटली आई एम सक्सेसफुल पर्सन यार। मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना है, मुझे इंस्टा पे फॉलोअर नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है, मुझे फेमस नहीं होना है, बस मेरी जो छोटी सी दुनिया वो मुझसे खुश रहे और मैं अपने छोटे छोटे सक्सेस को एंजॉय करता रहूं। यही तो सक्सेस है नेचर का, हमारी लाइफ का, और क्या है। और हम लोग इन्हीं सक्सेस को नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं। हर आदमी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, जो ये छोटे छोटे सक्सेस पे गेन नहीं कर पा रहा ना, वो डेफिनेटली फेलियर है बेटा, उसका तो कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और ऐसे लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग क्यों फेलियर हो रहे हैं? क्योंकि
लाइफ उन्होंने बड़े सपने सजा रखे हैं, तो छोटे वाले दिखते ही नहीं है। तो ना बड़े ही पूरे होते ना तो छोटे ही होते, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, तुम अगर छोटे छोटे सक्सेस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो बड़े सक्सेस तुम्हें उड़ा कभी नहीं सोचे, क्योंकि छोटा सक्सेस को तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये सक्सेस तो तुम्हारे यहां से निकल जाएगा। ये वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के सक्सेस का रेट मैं बता रहा हूं आपको, जिन्होंने लाइफ अपनी अपग्रेड की है, सुधारी है, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आए हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं। ये है सक्सेस रेट। दिस इज कॉल्ड सक्सेस इन अ रियल लाइफ। और इसके लिए आपको हार्श होना होगा, अपने साथ टफ होना होगा, आपको बेइज्जती फील करनी होगी खुद में। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठिए, वहां पर आप जाकर के मेन्यू देखिए, आपको लगे यार ये खाना बड़ा महंगा, मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि आप आपकी ये औकात नहीं कि आपको खरीद के खा सको, उसको अगर आपने बेइज्जती की तरह ले लिया ना कि नहीं अगली बार मैं आऊंगा तो मैं ये खा के जाऊंगा, आपको सक्सेस के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेस गेन करोगे। और ये लाइफ में आप छोटे छोटे सक्सेस बनाओ, बिलीव मानो आप लाइफ में सक्सेस करोगे। ये बिल्कुल मतलब क्या बोलूं मैं, अपनाया हुआ नुस्खा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, ट्रू स्टोरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन पर पैसे नहीं है और जिन्होंने होप छोड़ दिया कि अब मैं क्या करूंगा लाइफ में, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप रोज मॉल जाना शुरू करो, रोज किसी अच्छे रेस्टोरेंट को दूर से देखना शुरू करो, रोज किसी दूसरे 5 स्टार होटल को देखना शुरू करो और सोचना शुरू करो कि मैं क्या ऐसा करूं कि वहां तक पहुंचूं। मैं कोई गलत रास्ता बिना अपनाए, ठीक है, वैसे भी गलत रास्ता अपनाओगे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तो सस्टेन्ड सक्सेस कैसे पाएं, वहां तक हम कैसे पहुंचे? जिस दिन आप अपने अंदर ये गिल्ट लाने लग जाओगे ना कि आप इस लायक नहीं कि वो काम कर सको, बेटा उसी दिन आप सक्सेस करने लग जाओगे। ये लिख के ले लो आप, और उसी दिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई मोटिव आ जाएगा। अगर आप किसी जॉब में होंगे तो आप उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए सोचना शुरू करेंगे। आपको लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कोई लड़की हो, दिल टूटना, डिप्रेशन सब चला जाएगा इधर उधर। आप केवल अपने आप पे रहोगे और अपने आप पे फोकस करोगे, क्योंकि आप अंदर से बेइज्जती फील कर रहे हो कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो जो आप कोई भी नॉर्मल आदमी कर ले रहा है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस यार। इसको अपनाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। ये था हमारा सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस का फर्स्ट पार्ट, एपिसोड नंबर 3, यू कांट बट यू कैन। और आई होप कि आज जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपकी लाइफ में बदलाव जरूर लाएगा। बिलीव ना हो तो अपना के देखिए, और अगर होता है तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा और हमें याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड 4 में कल। तब तक के लिए इस सक्सेस रेट की कहानी को अपने माइंड में रखिए और सोचिए कि क्या ये ऐसा है, क्या ये सच है। यस, ये सच है, बस इसको आपको अपने जीवन में उतारने की देरी है, और ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े सपनों से हटिए और इन छोटे छोटे लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं ना सक्सेस के, इनको एंजॉय करना शुरू करिए। यही है लाइफ का सक्सेस। इसी वजह से रिक्शे वाला, ऑटो वाला, जो छोटे छोटे बेचारे लेबर ही सर्वाइव कर पाते, क्योंकि इनको पता है कि यही हमारी लाइफ का सक्सेस का दायरा है और इसी में ये खुश रहना चाहते हैं। नहीं तो भाई परेशान तो वो भी है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो कहाँ है सक्सेस? तो यही छोटे छोटे पलों में सक्सेस है, सफलताएं हैं, खुशियां हैं। इन्हीं को ढूंढिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारे चैनल का आज का मोटो था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर फैलाइए जो अपनी लाइफ में डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये चैनल उनकी पूरी मदद करेगा। इसके मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसी तरह हमें प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट।